हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यथा मैं इस समय आपके समक्ष उपस्थित नहीं होता। आप में से कई लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन कल 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। जब अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं तो पहली बार दिल्ली दूरदर्शन पर यूपीएससी के चेयरमैन दोपहर 1 बजे लाइव आने वाले हैं। 100वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में सीधा बातचीत करेंगे यूपीएससी के विद्यार्थियों से। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, यूपीएससी चेयरमैन हैव टू हैव फर्स्ट लाइव इंटरेक्शन विद सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट ऑन अक्टूबर 1 अक्टूबर को लाइव वो बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि दोपहर में 1 बजे डीडी न्यूज या डीडी न्यूज वाला यूट्यूब चैनल, उस यूट्यूब चैनल पर वो लाइव इंटरेक्शन करेंगे चेयरमैन अजय कुमार। और इसके पीछे का कारण है क्योंकि यूपीएससी अपने 100वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। ये एक पहला पहलू है कि यूपीएससी अब अपने 100वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद इसकी स्थापना के लिए प्रोसीजर प्रारंभ हो गया था और 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, इसलिए चेयरमैन साहब सीधा कल आपसे बातचीत करेंगे दोपहर 1 बजे डीडी न्यूज पर। यह एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू जिसने मुझे बहुत ज्यादा चिंतित किया और मुझे आप लोगों से सीधा रूबरू होने के लिए आना पड़ा, वो दूसरा पहलू भयानक है और चिंताजनक है। और ये बात कौन कह रहा है? संजीव चोपड़ा, जो कि लवासना के पहले इसके मतलब रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, लवासना के भूतपूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, लवासना ट्रेनिंग सेंटर के भूतपूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने जो एक बात कही वो बहुत ही चिंताजनक है। मैं इनके कई सवालों में से 2 बड़े सवालों पर बात करना चाहूंगा। सीधा मैं उस मुद्दे पर आता हूं। इनसे पूछा गया, जो मुद्दा चिंताजनक है, उनसे पूछा गया कि देयर आर ऑफन डिबेट अबाउट रिड्यूसिंग द एज लिमिट ऑफ द नंबर और द नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द यूपीएससी सीएसई। करंटली अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट can attempt the exam up to 6 times till the age of 32। मतलब इसमें बात बताने की कोशिश की गई है कि जनरल कैटेगरी का जो विद्यार्थी होता है वो 32 वर्ष की आयु तक 6 अटेम्प्ट दे सकता है। तो क्या हम इसमें कुछ एज कम करने जा रहे हैं? जरा इनका जवाब सुनिएगा, क्योंकि अब ये जवाब इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारियां नहीं थी, और भूतपूर्व डायरेक्टर बोल रहे तो जरा सुनना पड़ेगा कि ये क्या सोच रहे हैं। तो संजीव चोपड़ा, आई हैव सजेस्टेड अर्लियर टू दैट प्रीलिम्स शुड बी लिमिटेड टू 2 अटेम्प्ट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड स्पेसिफाई कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट फॉर अदर कैटेगरीज बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। मतलब वो कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 2 अटेम्प्ट होने चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज अटेम्प्ट को रिड्यूस करना चाहिए। जैसे जनरल के अगर 2 रहेंगे तो ऑब्वियसली आप जान सकते हैं कि ओबीसी के अटेम्प्ट भी कम होंगे, एससी एसटी के भी अटेम्प्ट कम होंगे। ये कौन बोल रहा है? लवासना का भूतपूर्व डायरेक्टर। बट ईच प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन शुड बी वैलिड फॉर 2 मेंस। उनका यहां कहना है कि अटेम्प्ट मात्र 2 रहेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वो उस साल भी मेंस लिख सकता है और उसके अगले साल भी मेंस लिख सकता है। इसका मतलब 2 अटेम्प्ट जिसमें वो 4 मेंस लिख सकता है अगर वो दोनों बार प्रीलिम्स पास हो गया तो। लेकिन अगर वो 2 बार प्रीलिम्स फेल हो जाता है तो उसका जीवन अब अगले जन्म में ही यूपीएससी की तैयारी के लिए वो आगे बढ़ेगा। This would mean that if a candidate clear prelims in the first year, they can appear for mains the following year
विदाउट राइटिंग द प्रीलिम्स अगेन, मतलब अगले साल उसे प्रीलिम देने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा मेंस देगा। एसेंशियली दिस गिव 4 अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंस व्हाइल रिड्यूसिंग रिपीटेड स्ट्रेस ऑफ प्रीलिम्स। वो कह रहे हैं कि इसके कारण प्रीलिम्स का तनाव कम होगा। मैं ये बात मानता हूं कि एक अच्छा सजेशन है, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा कि 2 अटेम्प्ट, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का विद्यार्थी छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली जैसी जगह की बात कर रहा हूं जहां पर अच्छे शहर का स्टूडेंट, क्या आपको लगता है कि 2 अटेम्प्ट में कई सारे योग्य विद्यार्थी, मेहनती विद्यार्थी प्रीलिम्स निकाल पाते? इनके गंदे ट्रांसलेशन के कारण, इनके कई प्रकार के गलत सवालों के कारण, और इनका जो सी सेट का जो लेवल बढ़ रहा है उसके कारण। दूसरी बड़ी बात, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम केवल कोई एक एग्जाम नहीं है, यह एक सामाजिक उत्थान का तरीका भी है। साधारण जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी हो, ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी का विद्यार्थी हो, वो इस परीक्षा को पास होने का मकसद केवल एक नौकरी करना भर नहीं है, बल्कि अपने पूरे समाज, अपने आसपास का पूरा परिवार, उसके उत्थान की कल्पना के रूप में इसकी तैयारी करता है और इसके सपने देखता है। हां, उन्होंने एक बड़ा हाईलाइट पॉइंट कहा है, वो पॉइंट भी बता देता हूं मैं। यूपीएससी सेलिब्रेट 100 ईयर्स, सिविल सर्वेंट आर नॉट सेलिब्रिटीज, यंग ऑफिसर शुड अवॉइड एक्सेसिव सेल्फ प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया। संजीव चोपड़ा, फॉर्मल डायरेक्टर ऑफ लवासना, इन्होंने ये कहा है कि यूपीएससी की एग्जाम कोई सेलिब्रिटी का एग्जाम नहीं है कि सिलेक्शन होने के बाद आप सोशल मीडिया पर अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया के साथ आप अलग अलग प्रकार से लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये यंग ऑफिसर ने कम करना चाहिए, ये उन्होंने सजेशन दिया है। ये ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये सजेशन भी एक बार ठीक है। इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में एक बात बड़े जोर शोर से कही, और वो ये बात कही है कि सरकार ने प्रतिभा सेतु भी लाया है। मुझे ईमानदारी से बताना कि प्रतिभा सेतु में क्या 5000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया? क्या प्रतिभा सेतु में हर मेंस वाले बच्चे को नौकरी मिल गई? 40-50 बच्चे प्रतिभा सेतु में चुनते हैं और दावा करते हैं कि अब यूपीएससी में जो बच्चा फेल होगा उसको नौकरी दे देंगे। प्रतिभा सेतु केवल और केवल नाम मात्र की नौकरियां दे पा रहा है, 40 या 50। इन्हें शायद ना पता हो तो 12,000 या 11,000 बच्चे मेंस लिखते हैं, 1000 फाइनल सेलेक्ट होते तो 10,000 बच्चों को नौकरी मिल गई क्या? 3,000 बच्चे इंटरव्यू देते हैं, 2,500 बच्चे इंटरव्यू देते हैं, तो 2,500 में 1,500 बच्चों को नौकरी दे दी जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। 40-50 बच्चों को इंटरव्यू देकर प्रतिभा सेतु की हवाबाजी कर रहे हैं। ये अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये उन्होंने अपने सजेशन दिए हैं, और क्योंकि सजेशन देने वाला व्यक्ति लवासना का डायरेक्टर रह चुका है, और इसीलिए मुझे लगा कि यह बात आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो समावेशन की बात चल रही है, इंक्लूजन करने की बात चल रही है, एक तरफ शहर गांव की खाई को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके के बयान, दूसरी तरफ इस तरीके के सजेशन, जहां वो कह रहे हैं कि मैंने पहले भी सजेशन दिया था। इसके पहले मैंने एक और ऐसा डायरेक्टर जो यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, न जाने उन्हें क्या गुरूर है, वो कुछ यूट्यूब चैनलों पर जाकर जो बताते हैं कि अगर बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है तो मत करे तैयारी। उन्हें बता दिया जाए कि फिर अगर उन्हें भी कोई एक पर्टिकुलर भाषा कह दे कि उड़िया नहीं आती है, मलयालम नहीं आती है, तो क्यों चेयरमैन बन गए वो? उन्हें भी पूरी 22 भाषाएं आनी चाहिए थी। चिंता की बात यह है कि अगर आप 4 मेंस देना चाह रहे और 2 प्रीलिम्स देना चाह रहे, तो क्या लॉजिक देकर, क्या सोचकर यहां पर विद्यार्थी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, खास करके मध्यम वर्ग के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अटेम्प्ट कम मत करिए या अटेम्प्ट आप बढ़ा दीजिए, पर जो भी निर्णय लीजिए उसे बहुत सोच समझकर, भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाने चाहिए। तो जो बहुत भयानक चीज सामने आई कि यूपीएससी अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, किसको पता 100वें वर्ष में प्रवेश करने के नाम पर क्या कर रही है। कल दोपहर 1 बजे यूपीएससी के चेयरमैन आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करेंगे डीडी न्यूज यूट्यूब चैनल पर या डीडी न्यूज पर। आप वहां पर भी अपनी बात रखने की कोशिश करिए। क्या सच में ये बात जो कही गई है ये सच होने वाली है, हमें नहीं पता,
मुझे नहीं पता, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और दूसरी बात कि अगर जनरल कैटेगरी के 2 अटेम्प्ट होंगे तो ये मान के चलेगा कि हर कैटेगरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर वो ऐसा सजेशन देते हैं। और इस पर भी पिक्चर क्लियर करनी चाहिए। मैं कहूंगा कि जो डीओपीटी को संभालने वाले या तो सचिव या मंत्रालय के मंत्री महोदय हैं, वो भी स्पष्ट कर दें कि ऐसे बयान जो दिए जा रहे हैं क्या उसके पीछे कोई तथ्य है या फिर वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि कई सारे विद्यार्थी जो अपने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ एक खिलवाड़ होने जैसी बातचीत आ रही है। तो ये जो 2 बड़ी बातें हैं, मुझे लगता है वो एक चिंताजनक बातें थी और इसी कारण से इस समय ही उपस्थित होना पड़ा। मुझे पता है कई सारे लोग कई प्रकार के अलग कार्यों में व्यस्त होंगे, लेकिन जो मुद्दा सामने आया है वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। तो एक तो आपके पास एक मुद्दा है, यहां पर आप बातचीत कर सकते हैं। इन्होंने अपने यूपीएससी के बारे में बताया है कि यूपीएससी को 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा, संजीव चोपड़ा जी की जो बातचीत है, जो आईएएस अधिकारी भी रह चुके और लबासना के भूतपूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका ये जो कहना है कि बच्चा मेंस सेंट्रिक तैयारी कर पाएगा, लेकिन बच्चे का प्रीलिम्स आप पास होने देंगे तब ना। तो उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उनसे पूछा गया कि प्रतिभा सेतु फीचर बताइए, तो कहते बहुत पॉजिटिव स्टेप है। 50 नौकरियों को पॉजिटिव स्टेप कह रहे और जो हजारों की संख्या में बच्चे फेल हो जा रहे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं हो रहा है। अगर हम छोटी सी बात करें तो सीधे 1 अक्टूबर 2025 दोपहर 1 बजे डीडी न्यूज पर वो आएंगे। एक बार टाइमिंग देख लीजिएगा। फ्रॉम नून टू 1 PM, 12 बजे से 1 बजे, 1 बजे नहीं, 12 बजे से 1 बजे, इसको नोट कर लीजिएगा। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, 12 बजे से 1 बजे तक डीडी न्यूज यूट्यूब और चैनल पर भी आएंगे। उन्होंने कहा है कि सेलिब्रिटीज नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं कि सेलिब्रिटीज नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने जो बातचीत कही है वो है अटेम्प्ट को लेकर। उनका कहना है कि 2 प्रयास, एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई होने पर अगले साल सीधा मेंस देने दिया जाए, और इस बार भी मेंस, मतलब 2 मेंस, तो 2 प्रीलिम्स और 4 मेंस की जो बातचीत आ रही है, इस प्रकार की चीजों पर वो चर्चाएं जो करने जा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरी घटनाक्रम में? जो मुझे जो चिंताजनक बातें लगी वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर से लेकर कई सारी बातों में उन्होंने चर्चाएं की हैं। और यूपीएससी का 100वां वर्ष शुरू हो रहा है। हमें नहीं पता कि आगे अभी निर्णय क्या आएंगे। रियल में ये बिल्कुल आगे की जानकारी मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन कल से अनअकैडमी 3 दिनों के लिए फ्री सेशन, मतलब पूरी तरह से अनअकैडमी ऐप अब फ्री हो जाएगा अगले 3 दिनों के लिए। इस दशहरे, गांधी जयंती, रामनवमी, इन सभी ध्यान में चीजों को रखते हुए कि बच्चे पढ़ाई और बेहतर कर सके, कल से आप यहां से लिंक पर जा सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मतलब रात 12 बजे से ही ऐप पूरी तरह से अगले 3 दिनों के लिए फ्री हो जाएगा। कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास आप अगले 3 दिन तक देख सकते हैं। अगर आप कल आज रात 12 बजे से जुड़ते हैं तो अगले 3 दिन, कल जुड़ते हैं तो फिर अगले 3 दिन, 2 तारीख को जुड़ते हैं तो अगले 3 दिन आप पूरी तरह से अनअकैडमी के सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो अभी आपके पास एक और मौका है। और जो वास्तविक रूप में, बस अंतिम रूप से जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो सुधार करने चाहिए वो सुधार बहुत से हैं। आंसर की समय पर दे दीजिए, बड़ा सुधार हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको पहले ही सुधार दीजिए बच्चों की शिकायत पर। ट्रांसलेशन बढ़िया करिए। हिंदी में मैं मैथ्स का सवाल दिखाऊंगा, उसका मीनिंग कुछ निकलता है, और अंग्रेजी में मैथ्स के सवाल का मीनिंग कुछ निकलता है। ट्रांसलेशन सुधारा जाए। जो सबसे ज्यादा जरूरी रिफॉर्म है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो रिफॉर्म मैं कहूंगा, ये जो क्वेश्चन पेपर की अनसर्टेनिटी रख दी है कि रेंडमली कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, उसका दायरा तय कर दिया जाए ताकि बच्चे को क्लियर रहे कि उसको अपना किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अनसर्टेनिटी से ज्यादा जरूरी है कि एक पैटर्न के बेसिस पर चीजों को आगे बढ़ाया जाए। जो सुधार की जरूरत है वो सुधार कर नहीं रहे हैं, और जिनकी कहीं कोई जरूरत नहीं है उन पर लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये अगर होता है
क्या इस तरीके का कोई भी सजेशन संस्थान एक्सेप्ट करती है, तो क्या भारत के ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी भी, जिनके कोई बचपन दादा दादी नाना नानी उस एजुकेशन लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल विशिष्ट परिवार के लोगों तक ही फिर ये बातें पहुंचेगी और हम जो सभी का साथ सबके विकास की बात की चर्चाएं कर रहे थे, क्या ये केवल कागजी और एक नारे के रूप में रह जाएगी? थोड़ी सी बात चिंताजनक है। मैं कहूंगा कि वीडियो आप अपने सभी एस्पिरेंट तक पहुंचाइए और इसी कारण से मुझे तत्कालिक रूप में जैसी मेरे सामने बात आई, मैं आपके सामने उपस्थित रहा हूं। तो प्लीज इस बात को अब थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आने वाले समय में अभी नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने बात रखी है। बाकी आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या यह समावेशी है, समावेशन है, क्या सच में हम सबका साथ सबका विकास या फिर अपने ग्रामीण और सबसे कमजोर व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। बाय, बेस्ट ऑफ लक।